जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग आज शाम के 7:33 पर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग। तारीख है आज 29 जून। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी, संगत जी, बहुत दिनों से नेगेटिविटी बहुत चल रही है मेरी लाइफ में। अब ये अमावस्या से पहले से ही एकादशी के दौरान थोड़ा ज़्यादा होने लगे एकादशी से, और अमावस्या का टाइम भी बहुत मुश्किलों से निकला। गुरु जी की कृपा से सही सलामत निकल गया। गुरु जी की कृपा, उनका आशीर्वाद से सब ठीक ठाक है, बच्चे भी, मैं भी। गुरु जी, ये बहुत बड़ा चमत्कार है आपका कि जून की अमावस्या में मेरे बच्चों को बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ। नहीं तो पहले जब आप मेरे लाइफ में नहीं आए थे, जब आप मेरे से नहीं जुड़े थे, बहुत परेशानी देके जाती थी ये अमावस्या जून की। तो गुरु जी, मैं आपका बहुत 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 अनंतम शुक्राना करती हूँ आपकी कृपा के लिए, आपकी मेहर के लिए, आपकी दया के लिए। मेरे गुरु पिता, आपने मेरे बच्चों की हर तरह से रक्षा की। हालांकि बहुत अपशकुन के मेरे को बहुत साइन दिखाई दे रहे थे। मेरा मंगलवार को जो कलावा हनुमान जी को 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ करके जो बांधते हैं, वो सैटरडे को टूट गया अचानक ही। और जो मेरे को, क्योंकि मेरे सर में प्रॉब्लम चलती है, इस वजह से मैंने 5 लौंग, एक उपाय था, अगर कोई परेशानी है या दर्द है या कोई बीमारी है तो 5 लौंग काले कपड़े में बुधवार को बांध करके 7 दिन के लिए काले धागे में मतलब पहन लें गले में। तो और 7वें दिन अगले बुधवार को जा कर के मंदिर में रखाए या किसी गमले में रख दे मंदिर के। तो इस तरीके से मैं वो धागा में पहनती रहती हूँ, और हमेशा हर बुधवार को नया बनाती हूँ और पहला वाला मंदिर में छोड़ के आ जाती हूँ। तो शनिवार को ही इतना ज़्यादा, अमावस्या तो बिल्कुल ठीक ठाक थोड़ा सा निकल गया था, लेकिन शनिवार को बहुत ज़्यादा परेशानी आई। नेगेटिविटी काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी से फील हो रही थी, और मन दिमाग बिल्कुल शांत नहीं था, बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति थी। काला धागे में जो मैंने पहनी हुई थी लौंग, पहले मेरा धागा टूट गया मंगलवार को जो मैं कलाई में पहनती हूँ। दूसरा, मेरे जो काला धागा था जिसमें लौंग पहनती हूँ मैं, वो भी निकल के बाहर गिर गया।
और घर में मेरे छिपकली मरी हुई दिखाई दी। और जैसे ही मैं अपने दूसरे वाले घर में गई थी, जैसे ही मैंने उस घर में एंट्री की, तो मुझे छिपकली का बच्चा मेरे आगे आगे ही अंदर घुसता हुआ दिखाई दिया। और सेकंड रूम खोला तो सेकंड रूम में भी वही छिपकली का बच्चा आगे आगे घूमता हुआ दिखाई दिया। और एक छिपकली सिंक में मरी हुई थी। पूरी रात मैंने इतना ध्यान नहीं दे पाई मैं कि इसको अभी तुरंत निकाल के फेंकना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। 11 बजे मैंने 11:30 बजे मैंने खाना खाया है, लेटी हूँ। तो बहुत बिज़ी था मेरा शाम का शेड्यूल। मेरे बेटे दामाद भी बाहर गए थे, उनको छोड़ने के लिए भी मैं गई थी। फिर काली माता मंदिर भी गई। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी होती है, वो सब करते हुए टाइम काफ़ी हो गया था। जगन्नाथ जी के भी दर्शन किए। आजकल जगन्नाथ जी का भी पूजा चल रहा है, तो उनके भी दर्शन किए, प्रसाद खाया, बहुत अच्छा लगा। आत्मा तृप्त हो गई उनका प्रसाद खा करके। मैं जा ही रही थी काली माता मंदिर, तभी एक सत्संग की एक महिला आकर के मुझसे बोलती हैं कि पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करो, वहाँ मत्था टेको, फिर काली माता मंदिर जाना। तो मैं पहले जगन्नाथ जी के वहाँ पे गई। वहाँ पे मैंने प्रसाद खाया, प्रसाद को थोड़ा बहुत लिया और मैंने बाकी घर में रख के फिर मैं तुरंत काली माता मंदिर की तरफ में गई। और टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा। और जो शनिवार का जो एक उपाय था 5 रोटी का, वो मैंने उपाय भी किया, लेकिन मेरे को गाय नहीं मिल पाई। जब गाय दिखाई दी तो मेरे पास रोटियां नहीं थी, और जब रोटियां थी तो मेरे को गाय नज़र नहीं आई। तो मैं लास्ट में मैंने उनको मैंने गाय को 2 केले खिला दिए थे। जब मुझे गाय नज़र आई थी 2 केले खिला दिए थे, लेकिन जो रोटियां थी वो मैं नहीं दे पाई। अंत में मैंने उनको एक साफ़ सुथरी जगह में रख दिया, ताकि जहाँ पर गाय आती है और खाना खाती है उस जगह पे मैंने रख दिया। बहुत परेशानी से, मतलब टेंशन वाला टाइम था कल सैटरडे का। हस्बैंड अंकल का व्यवहार भी मेरे साथ में ठीक नहीं है। बहुत परेशान से कर रहे हैं, और मतलब चाहते नहीं कि मैं गुरुजी को भी मेरे से दूर करना चाहते हैं। घर में नेगेटिविटी की चीज़ें ला के डालते रहते हैं, और बहुत उनको अफसोस हो रहा है कि वो इतना तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, लेके आ रहे हैं नेगेटिव चीज़ें, फिर भी मैं ठीक ठाक क्यों हूँ, मैं बच कैसे रही हूँ। तो उनकी तो पूरी कोशिशें चल रही हैं, लेकिन मेरे गुरु पिताजी की भी बहुत बड़े चमत्कार हैं, जो उनकी सारी कोशिशों को ख़त्म कर रहे हैं, और उनको फेल कर रहे हैं। मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। शुक्राना करने में मेरे से देर हो जाती है, बहुत देर हो जाती है। नेगेटिविटी बहुत हावी हो जाती है मेरे गुरुजी। मुझे कभी कभी आपसे भी सत्संग सुनने का भी मन नहीं करता, आपसे भी दूर हो जाने का मन, ऐसे नेगेटिविटी होती है कि दूर हो जाओ। मतलब वो अविश्वास जैसे मतलब लगने लग जाता है कि गुरुजी मैं इतना परेशानी में चल रही हूँ, आप कर नहीं रहे हो। लेकिन ये सब कुछ मुझे धीरज रखना चाहिए। जो भी काम होगा आप अपने टाइम से करेंगे और सही टाइम पे सब कुछ करेंगे, मुझे इतना धीरज रखना चाहिए। लेकिन गुरुजी नेगेटिविटी की वजह से दिमाग पर बहुत परेशानियाँ आ जाती हैं, सर एकदम परेशान हो जाता है, गुम हो जाता है, कुछ सोचने समझने के लिए पॉजिटिव नहीं होता बिल्कुल भी मेरा माइंड। तो गुरुजी मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरी कुछ जो भी गलतियाँ हो गई, अज्ञानता हो गई, जो भी मेरे से खता हो गई हैं, गलतियाँ हो गई, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरु पिता। और अपना जो मेरा ये जो मुश्किल वक्त आपने जो निकाला है, अभी भी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, और गुप्त नवरात्रे 4-5 तारीख तक है। गुरुजी मेरी जो ननद है वो काली को मानती है, और इन नवरात्रों में ही बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देती है। वो अमावस्या से शुरू करती है, पूरे नवरात्रे तक बहुत परेशानियाँ देती है। गुरुजी आपकी कृपा से, आपके रहमो करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपने कुछ भी नहीं होने दिया।
मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे मालिक। आपका जितना भी शुक्राना करूँ कम है मेरे प्रभु, जितना भी शुक्राना करूँ कम है मेरे मालिक। फिर भी मेरे व्यवहार में बहुत कमी है, सुकून वाला व्यवहार नहीं है, शांत वाला व्यवहार नहीं है, मन चित शांत नहीं है गुरु जी। काम, मेरे हस्बैंड काम में से मुझे ओवरलोडेड कर देना चाहते हैं कि ना तो मैं शुक्राना कर सकूं, ना आपके मंदिर जा सकूं, ना ही आपके सत्संग सुन सकूं। वो पूरी तरह से मुझको बांध देना चाहते हैं कि मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। आप ही देखिए मेरे गुरुजी, मैंने तो सब कुछ आप पर सौंप दिया है। और एक मैसेज आया कि तू जहाँ जाना जा, कहीं भी जाएगी तो लौट के यहीं आएगी। मैंने तो कहीं भी नहीं जाना मेरे गुरु पिता, मेरा है ही कौन, मैंने कहाँ जाना है। आपके चरणों में मैं बैठ गई हूँ, बस आपके चरणों से ही मैंने लगे रहना है। मैंने कहीं नहीं जाना है, कभी नहीं जाना है मेरे गुरु जी। जो सुकून, जो शांति, जो चैन आपने मुझे दिया है कहीं नहीं मिला मेरे प्रभु। हाँ, मन में बहुत व्यथाएं, बहुत विचार ऐसे चलते हैं जो मन को विचलित करते हैं, नेगेटिविटी की वजह से मन को परेशान कर देते हैं। कभी कभी सब कुछ छोड़ छाड़ के बहुत दूर चले जाने का मन करता है। तो वो गुरु पिताजी, वो तो आप पता है आपको, नेगेटिविटी हावी हो जाती है हम पर, तो हम कंट्रोल में कुछ भी नहीं है हमारे। तो गुरु जी, ऐसा मैंने आपको हमेशा के लिए मैंने पकड़ा है, मरने के बाद भी मैं आपसे, आपके चरणों में ही रहना चाहती हूँ मेरे गुरु जी। और मेरे बच्चे आपकी बदौलत ही सही है, इनको इतनी बुद्धि दे दीजिए मेरे मालिक, इतनी समझ दे दीजिए मेरे प्रभु कि ये मेरी बात सुने। आप इनको सही रास्ता दिखा दीजिए मेरे प्रभु। मेरे बेटे पर जो भी काली क्रिया वगैरह की गई है उसको दूर कीजिए, मेरे बेटे को सुबुद्धि दीजिए, मेरी बेटी को भी सुबुद्धि दीजिए। आपकी कृपा से ही उसका रिश्ता हुआ है, आपने ही एक संगत परिवार में उसका रिश्ता जोड़ा है मेरे मालिक। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप जैसे गुरु पिता तो कहीं मिल ही नहीं सकते। मेरे पिता नहीं है, सब कुछ दारोमदार आप पर है। मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी आपके हाथों में है मेरे प्रभु। आप ऐसे मुझसे नाराज़ ना होइए, मेरे से हाथ ना छुड़ाइए। मुझे आपके सिवा कोई और है ही नहीं मेरे लिए मेरे गुरु पिता, कोई और सहारा ही नहीं है मेरे गुरु पिता। मेरे मालिक, मेरे से दूर ना होना, कस के मेरा हाथ पकड़ के रखना, कस के मेरा हाथ पकड़ के रखना। और कुछ भी मैं गलत सोचूं, कुछ भी गलती करूं तो कान पकड़ के सीधा मुझे कर देना मुझे गुरु जी। आप मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, आपको पूरा अधिकार है मुझे सही रास्ते पर लेके आने का। कुछ भी अगर मेरी गलती होती है तो मुझे सबक सिखाने का, मुझे सही रास्ता दिखाने का मेरे गुरु जी। आपको पूरा पूरा अधिकार है। जब आप इतना हमें प्यार देते हो, इतनी कृपा करते हो, इतनी हमारे को सुरक्षा देते हो, तो हम अगर गलत जाते तो हमको सुधारने का भी पूरा हक है आपको मेरे गुरु मालिक, मेरे गुरु पिता। बहुत बहुत मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ आपकी कृपा के लिए, आपकी दया के लिए। बहुत बहुत कृपा आपने मेरे पर बहुत कृपा करी है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु पिता। अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना मेरे प्रभु। मेरी माँ का ध्यान रखना मेरे गुरु पिता। मेरी माँ बहुत विषम परिस्थितियों में रह रही है, परेशानी में है मेरे गुरु पिता। आपका नाम ही लेके जी रही है, सुबह शाम आपके नाम से ही जी रही है, आपके सहारे ही रह रही है मेरे प्रभु। और मेरा भाई, उसका ऑपरेशन हुआ है, उसे भी सेहत बख्शिए मेरे मालिक, उसको भी ठीक रखिए, उसको भी सही रखिए मेरे प्रभु। मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे बच्चे, चारों ओर से हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं मेरे प्रभु। और एकमात्र सहारा आप है, एकमात्र सहारा आप है। हमारी जान जिंदगी को आप ही नहीं बचा रखा है। हमारी गलतियों को माफ़ कर दो प्रभु, गलतियों को क्षमा कर दो, भूलों को माफ़ कर दो। मेरे से शुक्राना सत्संग करने में देरी हो गई है, माफ़ी मांगती हूँ मैं प्रभु, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ आपसे। क्षमा दे दो मुझे, क्षमा दे दो मुझे, क्षमा दे दो।
और आपका फिर से शुक्राना करूँगी। बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक। ये अमावस्या सुकून और चैन से निकाली आपने, और ये नवरात्रे का शनिवार भी आपने सुकून से निकाल दिया। जैसे तैसे थोड़ी बहुत परेशानी हुई, लेकिन फिर भी आपके होने के आप थे हमारे साथ में, कुछ नहीं हुआ इतना ज़्यादा। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी फैल महसूस हुई, थोड़ी बहुत परेशानियाँ फ़ील हुई मुझे, लेकिन आपने कुछ ज़्यादा नहीं होने दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता। इसी के साथ मैं आपका, मेरे गुरु पिता, मैं फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। अपनी माँ की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, अपने भाई की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, अपने बच्चों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरु पिता। अपनी तरफ से तो मैं बहुत अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। ये जान, ये ज़िंदगी, सब कुछ आपके श्री चरणों में है मेरे गुरु जी। जैसे रखोगे, जिस हाल में रखोगे। लेकिन हम इंसान हैं मेरे गुरु जी, कभी कभी विचलित हो जाते हैं, कभी कभी परेशान हो जाते हैं गुरु पिता। झेलते हुए, ब्लैक मैजिक झेलते हुए बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए मेरे गुरु पिता, 30 साल से ज़्यादा हो गए। कौन कब तक झेलता रहेगा मेरे मालिक, कब तक झेलूं? अब तो इसका अंत कर दो, अब तो मुक्ति दिला दो इस ब्लैक मैजिक से, इस ब्लैक मैजिक के करने वालों से मुक्ति दिला दो। और जो लोग पर्दे के पीछे छिपे हैं, अच्छे बने हुए हैं, उनका असली चेहरा दुनिया समाज के आगे लाओ, मेरे बच्चों के आगे लाओ मेरे गुरु पिता। उनकी असलियत दया कर दो मेरे मालिक, दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो मेरे प्रभु। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं आपका शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। इसी के साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ मेरे गुरु पिता। मुझको मेरे से अगर शुक्राना सत्संग करने में गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना, और मेरी भूलों को बख्श देना मेरे गुरु पिता। मैं संगत सत्संग को शेयर करने वाले संगत जन को भी ब्लेस करना मेरे गुरु पिता, उनको भी असीम सुख शांति खुशियाँ देना मेरे गुरु पिता, और अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे घर परिवार पर, मेरी माँ पर, मेरे भाई पर बनाए रखना, दया रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, भूला बख्शना मेरे मालिक, भूला बख्शना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय प्यारे संगत जी। मैं अपना शुक्राना गुरु जी के सब रूप के बैठ के कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलांगी। गुरु जी का मंत्र जप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। आप दे देते हर पल दा शुक्राना, श्वास दा शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। गुरु जी बहुत दयालु, बहुत कृपा करने वाले हैं। हर पल अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। गुरु जी साडे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ कष्ट ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਟੈਲੀਪੈਥਿਕ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, आप दे सहारे तुरे फिरते खांदे पहनते हैं। आप लख लख कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। आप सानू तीनों टाइम खाना दिंदे हो, वधिया खाना दिंदे हो। आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कपड़े पहनो दिंदे, आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी।
ਆਪ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ, ਆਪ ਟੈਲੀਪੈਥਿਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸਭ ਦੱਸਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। गुरु जी बहुत ही कृपा करने वाले, बहुत बेअंत है। गुरु जी की महिमा अपरंपार है संगत जी। गुरु जी इसी ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी मैं जिथे बैठी हाँ गुरु जी ब्लू झोले विच बैठे हैं और ब्लू पिछे फ्रेम च फ्लावर लगे हुए है। साइडा ते उन्हां दे फरोजी कलर के कुशन पे आ। कदी कदी तो मैनू कुशन दोनों इक्को ਜਿਹੇ लगते हैं, पर अज इदां लगदा पिया कि सज्जे पासे गुरु जी ते कुर्सी दी बांह ते बहुत शाइनिंग जी आ रही है। और ओह शाइनिंग गुरु नानक देव जी का स्वरूप पिया उस ते भी पैंदी पई है। पता नहीं संगत जी, पर मैंने पता गुरु जी कृपा करने वाले कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। पता नहीं बस जो भी है गुरु जी की कृपा है। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी गल ये है कि फ्रेम गुरु जी के फ्रेम ते शीशा नहीं लग्या होया। जो मेरे को गुरु जी का स्वरूप है उसके उपर शीशा नहीं है। पर मैनू गुरु जी गुरु नानक देव जी की स्वरूप ते भी वाइट किनारी के उपर फ्रूटी फ्रूटी लाइट दिखती पई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप दी लीला अपरंपार है। आप ही जानो जान है। आप ही सब कुछ करने वाले हैं गुरु जी। गुरु जी आप अपने बेटी वालों लख लख शुक्राना। आप में हसबैंड अंकल वालों आप दे बच्चे वालों आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपके दोता दोती वालों आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। हसबैंड वालों बच्चों वालों मेरे वालों बड़े वडेरिया दा पितरा दा कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी। आप दे ही सारे असीं बोलते पे हैं, जो आप बुलवाते हैं उही बोलते हैं गुरु जी। आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे मायके वालों भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। ससुराल वालों आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। इसी दे नाल मैं गुरु जी का मंत्र जप करती हाँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। तुम शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संध्या वेला के टाइम में मैं ये सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय सात संगत। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी। जय संगत जी। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। गुरु जी के सत्संग में पहली बार ही करती हूँ, सीख रही हूँ आप सबसे ही। गुरु जी ने सेवा के लिए मौका दिए हैं तो उनको चरणों में ये सेवा स्वीकार कीजिएगा। गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी कितने अच्छे हैं। कहते हैं गुरु जी सफाई कर, किचन सफाई कर। तेरे किचन में वो बहुत वो है, नेटिविटिक है। तो गुरुजी ने किचन मेरे से साफ करवाए। और रात को मैं साफ कर रही थी तो गुरुजी ने खुद आए तितली बन के और किचन में मेरे साथ रुके रहे जब तक मैं सफाई करी, तब तक कि मेरे बेटी में कहीं गिर न जाए। मैं ऊपर चढ़ के स्लैब पर करती हूँ ना, टाइल ऊपर के सब साफ करती हूँ तो गुरुजी तितली बन के रूप में हमारे रक्षा कर रहे थे बैठ के घर किचन में। गुरुजी इतने अच्छे, इतने अच्छे, इतने प्यारे गुरुजी हैं, इतने प्यारे कि क्या बताऊँ। गुरुजी बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत अच्छे हैं। और गुरुजी बोलते हैं कि सब्र कर बेटी, थोड़ी सी सब्र कर ले और हम तुझे अच्छे से अच्छे बेहतरीन जिंदगी देंगे और तुम्हारे बेटे के भी अच्छे से अच्छे हम उसके भी ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरुजी के ही आसरा है, गुरुजी के ही कृपा होगी तो हमारे बेटा के ज़रूर करेंगे, गुरु का ज़रूर अपनाएंगे और उसे सही रास्ता दिखाएंगे, सही रास्ते ले जाएंगे और जो भी करवाएंगे गुरुजी करवाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। और गुरुजी तो पहले से ही कहते हैं कि बेटा तू 7 जुलाई को तू मेरे मंदिर नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, मैं आऊँगी तेरे दर्शन देने। तो ये भी देखनी है गुरुजी हमें दर्शन देंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना, बहुत शुक्राना। और सारे संगत को बहुत शुक्राना। हमारे शेयर कर दीजिएगा संगत जी, बहुत शुक्राना होगी आपके। शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। नीम करोली बाबा भी बोलते हैं 108 बार राम राम लिख मैं देख लूँगा, तो उनका भी बहुत शुक्राना। उनकी भी कृपा मेरे पर होंगे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय हनुमान। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना नीम करोली बाबा। जय जय गुरुजी। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज दिन रविवार है और डेट तो मुझे याद नहीं संगत जी, तो मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, और लगभग 1 सप्ताह हो गया संगत जी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया। मैं हर दिन सोचती हूँ कि मैं अब करूँ, इस टाइम करूँ, कभी अमृत वेला करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुपा मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ
और मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शेयर करने की शुरुआत करती हूँ। सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अभी मैं मंदिर में नहीं बैठी हूँ, पर यहाँ मेरे सामने गुरु पाक का स्वरूप है, घड़ी है गुरु पाक का ब्लेसिंग वाला। मैं वहीं बैठी हूँ और गुरु पाक का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु पाक अपनी मेहर करना, अपनी कृपा बनाए रखना और शुक्राना सही से शेयर करवाना। संगत जी, गुरु पाक की बहुत मेहर है। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग मेरे इन्हीं 7 दिनों के बीच का है कि मेरी दांतों में संगत जी इतनी दर्द हो रही थी, इतनी पीड़ा कि मुझसे सहन नहीं हो रहा था। बहुत तेज दर्द हो रही थी। मैंने बहुत जतन किया, इतने दर्द हो रहे थे। मैं सब कुछ करके जब हार जाती थी, जब दर्द बर्दाश्त से बाहर होता था, आंख से आंसू छलक जाते थे, तब मुझे लगता था कि गुरु पाक का बड़े मंदिर का जल प्रसाद था, उसे मैं मुंह में ले लूं। बहुत बार मन में विचार आया कि बूंद से उसको दांतों में डालूं। फिर मुझे लगा उसी को मुंह में रख लूं थोड़ा देर के लिए, तो मैंने ऐसे किया। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी, जब मैं इसको रखती थी बस बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी दर्द, और फिर मैं चैन से रह पाती थी। ऐसे करते करते 4-5 दिन, 3-4 दिन तो संगत जी टल ही गया। उसके बाद मुझे रहा नहीं गया। फिर मैंने गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे को मैंने कितनी बार बोला कि सत्संग सुन, नहीं तो तुझे अस्पताल जाना पड़ सकता है। मैं समझ गई कि मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। सत्संग मैंने शायद सुन लिया था, लेकिन फिर भी एक बार मैसेज आया तो मैंने डॉक्टर भी देख रखा है तेरे लिए। तब मुझे समझ आया कि मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना ही पड़ेगा। फिर मैंने अपने सॉरी संगत जी, मैं सही से बोल नहीं पा रही हूँ, मेरी सांस उखड़ रही है, पता नहीं क्यों। तो सांस फूल रही है, सॉरी संगत जी, सांस फूल रही है। तो मैंने फिर बोला कि अंकल जी मेरे बोले कि चलो तब डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। फिर हम कहीं दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाने वाले थे और गए कहीं दूसरे डॉक्टर के यहाँ। तो जब वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर ने जब देखा, मैं गुरुपा से बोल के निकली थी कि गुरुपा मैं जा तो रही हूँ, कृपया आप मेरे संग चलो, संग आना। और मैं इस तरह बोल के ही निकली संगत जी, घर के बाहर निकली, एक तितली मुझे दिखी। मैं समझ गई गुरुपांग संग है। थोड़ी दूर आगे गई, फिर वहाँ एक तितली मिली, फिर कबूतर भी दिखे। मैं चलती रही। जब मैं वहाँ दवा लेने लगी तो उन्होंने कहा कि आपकी दांतों में पैरिया ने पूरी तरह से नॉर्मल से भी ज़्यादा गड़बड़ स्टेज है, पहुँच चुकी है। अब आपको इसकी पूरी सफाई करवानी पड़ेगी और प्लस आपको हर 6 महीना में सफाई करवानी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही दर्द होगी आपकी। मैं ये सुन के बहुत डर गई थी संगत जी, बहुत। मैं सोची इतनी दर्द मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। फिर उन्होंने एक कोलगेट लिखा और दवाइयाँ दी। मैंने मेरे अंकल जी कहे कि ठीक है आप दवाई लिख दो। संगत जी 400-500 के तो दवा आ गया डॉक्टर की फीस लगा के, और घर में जो कि पैसे बिल्कुल ना के बराबर हैं, पर क्या कर सकते हैं, गुरुपा की जैसी मेहर। गुरुपा फिर भी गुरुपा घर चला ही रहे, वो भी अच्छा से बिल्कुल। तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मुझे डॉक्टर से दिखवा के लाया। उसके बाद संगत जी जब डॉक्टर की दवाई मैं खाने लगी, मुझे एक दिन बिल्कुल रिलीफ नहीं हुआ। मैंने गुरुपा का शायद चंदन तिलक भी लगाया। उसके बाद फिर नहीं, मैंने उसके बाद फिर गुरुपा का जल प्रसाद लिया, और वो जो मैंने दवा लाया था उसे गुरुपा के स्वरूप के सामने रख के ब्लेस भी करवाया कि कृपया मुझे ठीक करें। संगत जी उस दवाई से मैं बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन मुझे ये डर है कि मुझे दोबारा ना हो जाए।
तो गुरुपा मुझे क्षमा करना, मन में ये कसक लग जाती है क्योंकि वो दर्द बहुत असहनीय था संगत जी, जो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं एकदम आंसू से रो रही थी। मुझे लग रहा था कोई मुझे बचा ले, ये मुंह का दर्द मैं कैसे कुछ खाऊं। मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा सब पे बहुत मेहर करते हैं, सब पे बहुत कृपा करते हैं। तो मैं बता रही थी संगत जी कि गुरुपा ने इतनी मेहर करी। ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे दर्द को समझा। मैंने गुरुपा के स्वरूप के सामने मेरे आंसू भी छलक आए थे कि देख लो गुरुपा, इतने दर्द हो रहे हैं, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। अब मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और मैं डॉक्टर के पास गई संगत जी। अब गुरुपा के बारंबार मैसेज आ रहे थे कि सत्संग सुनने तो तुझे अस्पताल जाना पड़ सकता है। और अभी भी मुझे मन में संतोष नहीं हुआ, क्या करूं संगत जी। मुझे बार बार ऐसे लगते हैं कि गुरुपा ने मैसेज किए थे कि कोई बड़ी बीमारी का खतरा है, तो कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया दांतों के अंदर, जबड़े के अंदर। मैं कसम से अपने मन के भाव बता रही हूँ, मैं बहुत डर रही हूँ अंदर से। क्योंकि आज मैं कुछ घोट रही थी, घोटते वक्त भी मुझे हल्का सा दर्द सा महसूस हुआ, मैं डर गई। गुरुपा कृपा करना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने उन मुझे असहनीय दर्द से बचाया। और संगत जी, मेरे बाल इस कदर झड़ रहा है उसका भी कोई हिसाब नहीं है। एक बार में एक एक मुट्ठी बाल, उससे भी कहीं ज़्यादा निकल जा रहा है। मैं इसीलिए घबरा गई। गुरुपा अपनी मेहर रखना। और संगत जी, ये शुक्राना सत्संग और मैं एक बता रही हूँ कि वो मेरी बेटी का है। तो उसमें एक मैं सॉरी संगत जी, ये शुक्राना नहीं, मत मैंने सत्संग में सुना, एक आंटी जी बता रही थी कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में बहुत मतलब इचिंग वगैरह हो रही थी। गुरुपा के मैसेज आए थे कि तुझे बहुत बड़ी बीमारी लगने है, तो आंटी जी बहुत घबरा गई थी। तो उसके लिए गुरुपा ने उन्हें उपाय बताया, वो उपाय करके वो बिल्कुल बोली मैं ठीक हो गई हूँ। और मैंने कई डॉक्टरों का इलाज भी करवाया पर वो ठीक नहीं हुआ था। मैं ये सुन के बहुत खुश हुई क्योंकि ये जवाब मुझे भी चाहिए था। और गुरुपा ने सत्संग सुनवा के जवाब दे देते हैं, तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, इतने सारे शुक्राने इस बीच में हुए हैं कि मैं गुरुपा का कैसे शुक्राना करूं, जो मैं उन सारी बातों का शुक्राना कर पाऊं। संगत जी, मेरे घर ना एक अंकल जी आए थे। तो वो अंकल जी मतलब बुजुर्ग थे बिल्कुल, और मतलब कुछ मांग रहे थे। तो उन्होंने वो गूंगे की तरह मतलब व्यवहार कर रहे थे, लग रहा था बिल्कुल गूंगा। अब मुझे नहीं पता संगत जी वो बोल सकते थे कि नहीं। उन्होंने अपने हाथों में कुछ पैसे दिखाए और मैं पूजा करने के लिए बस मतलब जल भर के लेके जा ही रही थी पूजा करने के लिए। बस इतने में वो आए द्वार पे। तो मैंने कहा रुकिए, मैं आ रही हूँ कुछ लेके। मैंने 10 का कॉइन लिया और गई मैं उनको देने के लिए। वो ले तो लिए, फिर मेरा मन किया कि मैं उन्हें से पूछ लूँ कि और कुछ खाने पीने का लेंगे क्या, आटा वगैरह कुछ भी। तो मैंने उनसे पूछा आप कुछ लोगे? तो उन्होंने इशारे में कहा, उन्होंने शायद पानी कहा, मैं समझ नहीं पाई। मैंने बोला चाय? तो उन्होंने मुंह हिलाया हाँ। मैं आई, जल्दी से चाय चढ़ा दी। फिर भी मैं पानी की बोतल और चाय चाय का गिलास दोनों लेके गई। तो मैं जब लेके गई तो उन्होंने नहीं, मैं जब पैसे देने गई थी संगत जी, वो अपने बगल में मुझे बैठने के लिए बोले। वो सीढ़ी पे बैठे थे, द्वार के सीढ़ी पे। तो बोले कि बैठो यहाँ। तो मैं बोली कि मैं तो नहीं बैठ पाती, लेकिन मैं झुक जाती हूँ थोड़ा। फिर उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा
संगत जी, मुझे बिल्कुल लगा कि वो गुरुपा ही हैं। फिर मेरे मन में ऐसा अनुभव तो हुआ। फिर मैंने उनके लिए चाय बना के ले गई, पानी भी लेके गई। तब तक बगल वाले आंटी ने उन्हें पानी पिला दिया था। मैं चाय दी, उन्होंने पिया। मेरी बच्ची के सर पे हाथ फेरे, उसके पीठ पे भी हाथ फेरे, क्योंकि मेरी बच्ची को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है संगत जी। मैं देख रही हूँ उसे चलने चलने में परेशानी हो रही है, कूदने में परेशानी। जो जो परेशानी बचपन में मुझे होती थी, वैसी परेशानी मुझे उसके ऊपर झलक रही है। मुझे घबराहट सी हो रही है। गुरुपा, मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हो रहा। तो मैंने ये सब लोग कह रहे थे कि वो ऐसे ही ढोंगी बाबा थे। तो मैं पूजा करते करते जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाने गई संगत जी, मेरे मन में भाव उठे कि गुरुपा, आप अगर साक्षात आए हो तो कृपया, मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही, बिल्कुल इसी वक्त आप मुझे तितली रूप में दर्शन दे। तो संगत जी मत पूछिए, मैं जल चढ़ा रही हूँ, उनके बीचों बीच में मुझे दर्शन दिखा, तितली रूप में, वाइट कलर की तितली। जय गुरु जी। तो गुरुपा देखिए अपना प्रमाण कैसे देते हो। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत मेहर है गुरुपा की। वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं गुरुपा से हर पल ये विनती करती हूँ, सारी संगतों का ख्याल रखना गुरुपा, और अपने बच्चों का भी ध्यान रखना। हमारे बच्चे नहीं है वो आपके बच्चे हैं। आप अपने बच्चों का ख्याल रखना गुरुपा, उन्हें भी कोई रोग बीमारी नहीं लगने देना। जितने हम परेशान हुए उतना तो उन्हें कभी परेशान नहीं होने देना गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, जो संगत जी है, जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, उस पर अपनी मेहर बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। तो संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ। अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। आज संडे है और 29 जून है, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, लास्ट 9 या 10 डेज से मैं बहुत परेशान हूँ। किसी ने मेरे साथ बहुत एक तरह से गेम खेला, और गुरु जी महाराज मेरे साथ खड़े रहे, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। और उन्होंने सत्संग के थ्रू मुझे मैसेज भी दी है, जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ ही हूँ। दुनिया साथ छोड़ दे पर मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और बस यही था कि बुराई करना और 2 पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना। तो गुरुजी महाराज का मैसेज आया था, जो तेरी बुराई कर रहे हैं वो तेरा, इसी से तो तेरे कष्ट कट रहे हैं, उन्हें करने दे, बाकी मैं सब मैं देख लूँगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज का मैसेज आया था, वो मुझे पता है तू अपने जीवन से थक गई है, बार बार अपना अपमान सहते सहते, गलती ना होते भी तुझे सब सुनना पड़ता है। तेरे अपने हैं जो अपने कहलाने लायक नहीं है, उनके पीछे भागना छोड़ दे, आगे बढ़। तूने जो रो रो के मुझसे अरदास की है
वो पूरी होने वाली है। जिसने तुझे रुलाया है, परेशान किया है, उसको उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी। महादेव की बेटी को उसने परेशान किया है, वो अभी नहीं जानते कि तेरे सिर पे किसका हाथ है। तू चिंता छोड़कर चिंतन कर, मंत्र जाप कर, सब चंगा होगा। शुक्राना मेरे महादेव, अंतम शुक्राना। संगत जी, मैं इतना टूट गई थी ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने गुरु जी महाराज के चरणों में सर रखे रो रो के अरदास करी थी, बाबा मेरे से अब सहन नहीं होता, बाबा अब मेरे से सहा नहीं जाता, या तो अपनी शरण में ले लो या मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा दिला दो। तो गुरु जी महाराज का मैसेज है कि अब छोड़ दे अपनों के पीछे भागना, बस चिंतन कर, चिंता मत कर, मंत्र जाप कर, सब सही होगा। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे गुरुजी महाराज के मैसेज आते हैं तो नीम करोली बाबा जी का मैसेज था, बेटी अपने मन को जरा काबू में रख, तेरे परिवार में जो मनमुटाव चल रहा है मैं उस सभी से अवगत हूँ, तुझे मैं हर चीज़ दूंगा किंतु सही समय आने पर। अगर आज तू अपने पैरों पर सही सलामत खड़ी है तो समझ ले गुरु जी का खास आशीर्वाद तुझ पर बना हुआ है, वरना तेरा जीवन तो कब का चकनाचूर हो जाता। इंतजार कर, तेरे घर जल्द ही पधार रहा हूँ मैं, वह हनुमान जी की विशेष कृपा लेकर, जिसमें तेरी वे खुशियाँ होंगी जिनसे तू पिछले 10 वर्षों से वंचित है। कुछ दिन का सब्र कर और फिर होगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चल अब समय खराब मत कर, सीताराम कर दे। सीताराम बाबा, सीताराम। और आपको भी शुक्राना बाबा। शंकर जी, जैसे गुरुजी महान मैसेज देते हैं, नीम करोली बाबा भी कदम कदम पे ऐसे मैसेज देते हैं, जैसे कि ये स्पेल वगैरह हो रहे हैं, ब्लैक मैजिक, तो मैं बोल रहे ये नीम करोली बाबा जी बोल रहे तेरा जीवन तो अभी तक चकनाचूर हो गया था। यही सेम मैसेज मुझे महादेव जी ने भी दिया था, तेरी सांसें तो खर्च हो गई थी, बस मैंने तुझे संभाल रखा है। शुक्राना बाबा। महादेव जी, आपको भी अनंतम शुक्राना। और महादेव जी कहते हैं, तू उदास मत होया कर, आज से तेरे घर के सारे क्लेश खत्म, तेरे घर की जिम्मेदारी तेरे गुरुदेव के हाथ में है। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा बोले मेरे पति अंकल की बुद्धि ठीक कर दो, बहुत ज़्यादा उनके अंदर पता नहीं किस बात की अकड़ है, बहुत ज़्यादा अपनी गलती को गलती नहीं मानते। और आपने बोला था मेरे जो ब्लेस वाला लोटा है तू भर के रखा कर और उसे आधे से अपने हस्बैंड अंकल को नहलाया कर और आधे से उसमें से आधा पिलाया कर। तो अब वो नहीं कर रहे, वो मैं रोज़ रखती हूँ, पानी तो पी लेते हैं पर नहाने जाते हैं वो पानी नहीं लेते हैं। 4-5 दिन हो गए हैं बाबा। और आपके 2 बार मैसेज आए थे, आपने बोला था आखिरी बार बोल रहा हूँ ऐसा कर, क्योंकि उन पे भी ब्लैक मैजिक होते रहते हैं तो उससे थोड़ा कट जाता है, आपने बताया था मेरे को, पर वो नहीं ले रहे हैं बाबा। उनको थोड़ा सा सद्बुद्धि दो कि वो ले लें। जैसे मैं हाफ़ निकाल कर हाफ़ कर देती हूँ पीने के लिए और फिर आधा नहाने के लिए, तो पानी तो पी लेते हैं क्योंकि जब उठते हैं तो लगता है ना कि हाँ पानी, वो भी इसलिए ही पी लेते हैं, बाकी नहाने नहीं है। बाबा मुझे माफ़ करना, जैसा आपने कहा था मैंने किया, पर वो नहीं ले रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती बाबा, अब आप देख लेना। और शुक्राना बाबा, आप जो इतना मेरा साथ दे रहे हो और कदम कदम पे साथ दे रहे हो मेरा और मेरे साथ खड़े हो। संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज था, मेरे शिव गुरुपा स्वयं महाशिव पुत्र, मुझे तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा, जब मैं तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूँ तो तेरे परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर तू ठहरी मुख जो बेकार में बार बार वंचित हो जाती है। आखिरी बार बोल रहा हूँ, ध्यान दे मेरी बातों पर, तुझ पर या तेरे परिवार पर कोई कार्य शक्ति हावी नहीं है। ये सब लोगों का बुना हुआ जाल है जिसमें तू बार बार फंस जाती है। दिमाग लगा और सोच, कष्ट के काले बादल किस इंसान के जीवन में नहीं है आते। इसका मतलब ये नहीं कि सबके ऊपर तंतुमत कर रखा है। तू लोगों को बोल दे, उनको कहाँ पता है तेरे साथ स्वयं महाशिव चल रहे हैं। तू अपना भरोसा बनाए रख, बाकी डर मत। अगर भविष्य में कोई कष्ट तुझ तक पहुँचेगा उससे पहले उसे तेरे गुरु से निपटना होगा। अब ऐसे ही शुक्राना करती रहेगी या फिर उन्हें भेजती है जो खुद से पहले परिवार की रक्षा के बारे में सोचते हैं। शुक्राना मेरे महादेव, अनंत अनंत शुक्राना बाबा। कुछ मैसेज आपके आते हैं कि अभी शुक्राना कर, नहीं तो ये चीज़ तेरे हाथ से निकल जाएगी। बाबा आपको पता है मैं छुपते छुपाते शुक्राना करती हूँ, तो एकदम से इमीडिएट नहीं कर सकती, पर मैं कोशिश पूरी रहती है कि मैं आज ही जैसे मैंने कल करा था आज भी करूँ, मेरी कोशिश रहती है। बट आपके कुछ मैसेज आते हैं ये अभी शुक्राना कर, नहीं तो इस चीज़ से तू वंचित हो जाएगी, माफ़ करना बाबा।
मैं इमीडिएट नहीं कर सकती, जैसे भी समय निकलता है मैं तभी शुक्राना करती हूँ बाबा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ बाबा, और अनंत शुक्राना जो आप मेरे साथ हैं, और कोई भी कष्ट आएगा आपने बोला कि मुझसे पहले निपटना हुआ। शुक्राना बाबा, अनंत शुक्राना बाबा। ऐसे ही सबके अंग संग रहना, सारी संगत का ऐसे ही साथ देना, जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेस करना। और बाबा प्लीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि ठीक कर दो, वो अपनी गलती को गलती माना करें बाबा। जो भी होता है घूम फिर के सारा जो भी किया है मैंने किया है, जब से 5.5 साल आई हूँ इस घर में। बाबा प्लीज़ देखना बाबा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।